टाइप 1 डायबिटीज यानी कि मधुप्रमेह का एक प्रकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय इंसुलिन का यानी कि वो हार्मोन जिससे आपके शरीर को उचित ब्लड शुगर लेवल्स यानी कि रक्त में शर्करा यानी कि चीनी का उचित स्तर बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ती है, उसका उत्पादन नहीं करता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाए उसके बाद आपकी छोटी आंत में स्थित रसायन आपके खाने को पचाने के लिए उसे तोड़कर सिंगल यानी कि एकल शुगर यानी कि चीनी के अणुओं में विभाजित करते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। उसके बाद आपकी छोटी आंत में स्थित कोशिकाओं की परत इस ग्लूकोज को अवशोषित करती है, जो बाद में रक्त के प्रवाह में विलीन हो जाता है। ये रक्त जब आपके अग्न्याशय में पहुंचता है तब उसमें स्थित बीटा सेल्स यानी कि कोशिकाएं रक्त में बढ़ते हुए ग्लूकोज के स्तर के बारे में जान जाते हैं। ये बीटा सेल्स आपके रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए और आपके रक्त में ग्लूकोज को स्वस्थ स्तर के करके बना सकती है। यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज की समस्या है तो आपके अग्न्याशय के बीटा सेल्स यानी कि कोशिकाएं अपनी इंसुलिन का उत्पादन करने की क्षमता खो देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में होने वाले हाइपरग्लाइसीमिया के आम लक्षणों में शामिल है अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, लगातार पेशाब आना, बिना किसी ज्ञात कारणों के वजन घटना, थकान लगना, कमजोरी लगना, चिड़चिड़ापन होना और दृष्टि धुंधली हो जाना। यदि इस हाइपरग्लाइसीमिया का इलाज नहीं किया जाता है तो आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आपके रक्त में पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है। इसलिए आपकी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती है। नतीजतन आपका शरीर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में शरीर में संग्रहित चर्बी और प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। जैसे चर्बी टूटती रहती है वैसे उसके कुछ सह उत्पाद जो कि कीटोन बॉडीज के रूप में जाने जाते हैं वे रक्त में जमा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीटोसिस नाम की परिस्थिति पैदा होती है। जब ये कीटोन्स खतरनाक स्तर तक बढ़ जाए तब जानलेवा परिस्थिति पैदा होती है, जिसे डायबिटीज केटोएसिडोसिस कहा जाता है। यदि आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर समय के साथ उच्च रहता है तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, अंधापन, तंत्रिकाओं को क्षति और किडनी के रोग। यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज की समस्या है तो आपका लक्ष्य आपके रक्त में ग्लूकोज को सामान्य स्तर के अंदर बनाए रखता है। ये इंसुलिन के उचित प्रतिस्थापन लेने से, आपके शर्करा में शर्करा का स्तर निरीक्षण करने से और उतनी ही महत्वपूर्ण बात जैसे कि स्वस्थ आहार खाने से और नियमित व्यायाम करने से, इन सब के संयोजन से किया जाता है। क्योंकि आपका अग्न्याशय बिल्कुल ही इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, आपके शरीर को जो इंसुलिन बनने चाहिए उसके पूरक रूप में आपको बाहर से इंसुलिन लेना होगा। एक लाइसेंसशुदा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आपको त्वचा के ठीक नीचे इंसुलिन का इंजेक्शन खुद को कैसे देना उसके लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपको हर रोज दिन में कई बार खुद को इंजेक्शन देने और इंजेक्शन देने के स्थानों को बदलने की आवश्यकता होगी, ताकि वहां के कई ऊतकों को नुकसान न हो और इंसुलिन अवशोषण की समस्याओं से बचा जा सके। इंसुलिन लेने का एक अन्य तरीका है इंसुलिन पंप, जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ होता है और आपकी त्वचा के ठीक नीचे रखी गई नली के द्वारा आपको ये पंप इंसुलिन पहुंचाता है। आपको ग्लूकोमीटर की सहायता से दिन में कई बार आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की जांच करने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए लैंसेट नाम की एक छोटी सुई के साथ आपको अपनी उंगली पर प्रिक यानी कि चुभन करना होगा और ग्लोमोमीटर में रक्त की छोटी बूंद डालनी होगी। आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा के बारे में जानने से आप अपनी इंसुलिन की मात्रा, आहार के दौरान ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा और शारीरिक गतिविधियों की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं। अपने ग्लूकोज को स्तर को बनाए रखने के लिए